बेबी फूड सीरीज एपिसोड 7 में आज हम बनाएंगे सूजी और कुछ ड्राई फ्रूट्स को मिला करके बहुत ही बढ़िया सेरेलक। और ये सेरेलक आप इजीली घर पे बना सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। तो सेरेलक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है 400 ग्राम सूजी। आप मोटी वाली या बारीक वाली किसी भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजी जो है वो एक फाइबर रिच फूड है, इजीली डाइजेस्टेबल है और बच्चों के वेट गेन में इससे बहुत ही हेल्प मिलती है। एक नॉर्मल साइज की छोटी कटोरी को नाप करके मैंने यहाँ पे 2.5 कप मखाने लिए हैं। मखाने जो है उसमें भरपूर मात्रा में फाइबर और कैल्शियम होता है और ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं हमारे बच्चों की हेल्थ के लिए। साथ ही में मैंने ले लिए हैं 15 छुआरे। ये सूखे हुए खजूर होते हैं। इनको मैंने अच्छे से वॉश करके सूखे कपड़े से पोंछ लिया है और इनके बीज निकाल दिए हैं। इनसे हमारे सेरेलक में थोड़ी सी मिठास भी आ जाएगी और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे 15 काजू और 15 बादाम लिए हैं। इनसे बच्चों को ताकत भी मिलेगी और इन सारी चीज़ों को मिला करके हमारा जो सेरेलक है वो बहुत ही बढ़िया टेस्टी और हेल्दी बनेगा और बच्चों को ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए सेरेलक बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब हमें लेनी है एक भारी तले की लोहे की कढ़ाई और गैस को हमें रखना है एकदम लो फ्लेम पर। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप कोई भी कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कढ़ाई में हम डाल देंगे ये सूजी को हमें अच्छे से बीच बीच में चलाते हुए बढ़िया सौंधी सौंधी खुशबू आने तक बढ़िया से भून लेना है, यानी कि ड्राई रोस्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे सूजी को घी डालकर नहीं भून रही हूँ, क्योंकि घी डालकर जब हम भूनते हैं ना तो हम उसको लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते और घी की ना अजीब सी महक आने लग जाती है कुछ दिनों के बाद में। तो हमें ये जो सेरेलक है इसको हमें लंबे समय तक स्टोर करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे घी डाल करके सूजी को रोस्ट नहीं कर रही हूँ, ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। अगर आप स्मॉल बैच में सेरेलक बना रहे हैं तो आप घी डालकर सूजी को रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में सेरेलक बना रही हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको ड्राई रोस्ट ही कर रही हूँ। अभी देखिए सूजी जो है वो हल्की सी गर्म हो गई है, तो अभी इसी टाइम पर हम इसमें ये छुआरे जो हैं इनको भी डाल देंगे। तो क्या होगा कि जो छुआरे हैं वो सूजी के साथ में ही बढ़िया से ड्राई रोस्ट हो जाएंगे और हमें इनको अलग से रोस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो अभी हम बीच बीच में चलाते हुए सूजी को बढ़िया से रोस्ट कर लेते हैं। तो अभी देखिए सूजी जो है वो अच्छे से भुन गई है, यानी कि रोस्ट हो गई है। इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और बहुत ही बढ़िया सौंधी सौंधी सी खुशबू भी आ रही है इसमें से, और सूजी के साथ ही में छुआरे जो हैं वो भी बढ़िया से रोस्ट हो चुके हैं। तो अभी इसको हम एक थाली में निकाल लेते हैं। अब कढ़ाई में हम डालेंगे ये मखानों को हमें बढ़िया क्रिस्पी होने तक ड्राई रोस्ट कर लेना है। अभी मखाने जो हैं वो हल्के से क्रिस्प होने लगे हैं, तो इसी टाइम पर हम ये काजू और बादाम जो है वो भी इसी में डाल देंगे, जिससे कि ये मखानों के साथ में बढ़िया से रोस्ट हो जाएंगे। अब मखानों को हमें बढ़िया क्रिस्पी होने तक ड्राई रोस्ट कर लेना है और मखानों के साथ साथ हमारे काजू और बादाम भी बढ़िया से रोस्ट हो जाएंगे। अभी मखाने जो हैं वो बढ़िया से क्रिस्पी हो गए हैं। आप इस तरीके से इनको तोड़ करके चेक कर सकते हैं और काजू और बादाम का कलर भी चेंज हो चुका है, ये भी बढ़िया से रोस्ट हो गए हैं। तो जिस थाली में हमने सूजी निकाली थी उसी थाली में हम इनको भी निकाल करके अलग कर लेते हैं। अब ये जो सेरेलक का पूरा मिक्सचर है इसको हमें बढ़िया से ठंडा हो जाने देना है। अभी ये सारी चीजें अच्छे से ठंडी हो गई है, तो अब हमें इनको ग्राइंड करना है। तो 2 बार में मैं इनको ग्राइंड करूंगी, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा है तो एक बार में ये अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाएंगे। तो अभी आधे से थोड़ा ज्यादा मिक्सचर जो है वो मैंने मिक्सर जार में डाल दिया है। अब इसको हमें बढ़िया से ग्राइंड करना है और एकदम फाइन पाउडर बना करके तैयार कर लेना है। तो अभी देखिए ये एकदम बढ़िया सा फाइन पाउडर बन करके तैयार हो गया है। इसको हम एक बोल में निकाल लेते हैं। अब बाकी के बचे हुए मिक्सचर को भी हम मिक्सर जार में डाल देंगे और बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो अभी देखिए इसको भी हमने बढ़िया से ग्राइंड कर लिया है, तो इसको भी हम बोल में निकाल लेते हैं। तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया टेस्टी और हेल्दी सेरेलक बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। अब सेरेलक को स्टोर करने के लिए हमें लेना है एक कांच का जार, और अगर आपके पास कांच का जार नहीं है तो आप स्टील के जार में भी इसको स्टोर कर सकते हैं। तो सेरेलक की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज्यादा है, तो मैंने एक दूसरा कांच का जार भी ले लिया है और इसमें मैं बाकी के बचे हुए सेरेलक को स्टोर कर ले रही हूँ। तो ये देखिए हमारे 2 जार तैयार हो गए हैं सेरेलक के। अब मैं आपको बताती हूँ कि सेरेलक को हमें बच्चों को खिलाने के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो पहले हमें एक पैन ले लेना है, उसमें हम 2 चम्मच भर करके सेरेलक डाल देंगे। अब इसमें जाएगा 1 गिलास पानी, क्योंकि सूजी फूलती है तो इसलिए इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। अब हमें सेरेलक को पहले पानी में अच्छे से मिक्स कर लेना है और ध्यान रखना है कि इसमें गुठले वगैरह ना पड़े। अब पैन को हम गैस पे चढ़ाएंगे और हाई फ्लेम पर इस तरीके से इसको लगातार चलाते हुए उबाल आने तक हम पका लेंगे।
हमें उबाल आने तक इसको हाई फ्लेम पर ही पकाना है और बस लगातार इस तरीके से चलाते रहना है। तो अभी देखिए इसमें गाढ़ापन आना शुरू हो गया है और साथ ही साथ उबाल भी आने लगा है। तो गैस को एकदम लो फ्लेम पे कर देंगे और लगातार चलाते हुए बस 2 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पे और पका लेंगे। 2 मिनट बाद देखिए इसमें बढ़िया थिकनेस आ गई है, अच्छा गाढ़ापन आ चुका है, इसमें सूजी भी बढ़िया से फूल चुकी है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए एकदम परफेक्ट है। अगर आपको सेरेलैक और ज्यादा पतला चाहिए तो आप 1 गिलास की जगह 1.25 गिलास पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमें गैस को ऑफ कर देना है और बीच बीच में इस तरीके से चलाते हुए हम सेरेलैक को ठंडा करेंगे, जिससे कि इसके ऊपर मलाई न पड़े। अभी ये जो सेरेलैक है ये ठंडा हो चुका है, मतलब कि हल्का हल्का सा गुनगुना है, यानी कि बच्चे को खिलाने लायक है। और ठंडा होने के बाद भी आप सेरेलैक की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट है। इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए सेरेलैक की। बीच बीच में अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बोर ना हो जाए सेम सेरेलैक खा के, उसका टेस्ट चेंज करना चाहते हैं, तो आप इसमें एप्पल प्यूरी या फिर बनाना मैश करके भी ऐड कर सकते हैं और बच्चे को खिला सकते हैं। तो ये सूजी वाला सेरेलैक जो है वो बच्चों को खिलाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है और फटाफट से बन करके तैयार भी हो जाता है। तो इसी तरह की सिंपल बेबी फूड रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए नेहा की पाकशाला चैनल को, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।